तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस फतवे पर बात करने के लिए। शहाबुद्दीन रजवी जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जिन्होंने ये फतवा जारी किया है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी से। प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम सेवा संघ के। और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा है। फाजिल साहब, सबसे पहले मैं कुरैशी साहब, आपने सुन लिया कि फतवे में क्या कहा गया। दूसरा कि इसमें जो हवाला दिया गया है कुरान और शरीयत का हवाला दिया गया। अब क्या ये इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में जो बहुधर्मीय है, हर तरह के समुदाय पंथ के लोग रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, इस्लाम या शरिया का हवाला देके क्या यह बताया जा सकता है कि यह नाजायज है, यह गैर इस्लामी है, इसलिए कोई मुसलमान ये न सेलिब्रेट करे, इसको न मुबारकबाद दे? कहीं ना कहीं शरिया और कुरान को या तो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है या उसको ही बदनाम कर रहे हैं ऐसे फतवे के जरिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बदनामी की बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है और अपनी समझ के हिसाब से। फाजिल साहब, हो गया आपका हो गया। अब दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए। नदीम जी से सवाल था जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए साहब, मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, जो भी मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, वो अपने पास से फतवा नहीं देते। फतवा जो होता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है। यानी कि फतवे का जो मतलब है वो अल्लाह ताला का एक पैगाम है, जरिया कुरान। ठीक है, जो भी मौलाना या मुफ्ती फतवा देते हैं वो उनका पर्सनल या निजी फतवा नहीं होता है। बस जैसे कि नए साल के जश्न को लेकर ये पूरा विवाद है, तो मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि नए साल का जो जश्न है, दुनिया में सबसे अधिक देशों में ईसाई नववर्ष मनाए जाने की परंपरा है। और ईसाई 1 जनवरी से शुरू होकर ईसाई नववर्ष 31 दिसंबर तक लागू रहता है। सबसे पहली बात, मेरे जितने भी लोग भाई लोग सब पैनल में जुड़े हैं, मैं उनसे एक सवाल और आपसे भी करना चाहता हूं कि जनवरी को पहले जानूस कहा जाता था और जानूस रोम के देवता का नाम था, अब उसे जनवरी कहा जाता है। तो ये जानूस जो रोम के देवता थे, क्या उनके याद में ये नया साल मनाया जाता है? तो क्या मुसलमानों को नया साल मनाना जायज है? ये बात हकीकत है कि मुसलमान नया साल नहीं मना सकते। मुसलमान कोई किसी भी तरह का इस पे खुशियां नहीं मना सकते, जश्न नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों का जो नया साल है वो मुहर्रम की 1 तारीख को लागू होता है और मुसलमान इस्लामी नए साल के रूप में मुहर्रम की 1 तो मुहर्रम तो गम का महीना होता है, उस वक्त तो मुबारकबाद देगा नहीं कोई नए साल की। अगर आप मुसलमानों का ही जिक्र कर रहे हैं तो मतलब मुसलमान जो है वो नया साल कभी मनाए ही ना, चाहे ईसाई नव वर्ष की बात हो या हिंदू नव वर्ष की बात हो, या फिर आपने इसको इंग्लिश नव वर्ष करार दे दिया, तो मतलब मुसलमान नए साल का जश्न मनाए ही ना। नहीं सर, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं। देखिए, हिंदू नव वर्ष भी ये नहीं है। मेरे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, आप इनसे जानकारी कर लीजिए। नहीं, आप अपना बताइए ना। इसको नववर्ष के रूप में अपना नहीं, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, उसका जवाब वो देंगे ना, उसका जवाब वो देंगे। आप बताइए ना। जी 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 नदीम साहब, यानी मनाए ही ना आपके